पीएचई डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस आता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे वीकली ऑफ मिलती है, गस्टर हॉलीडे मिलता है और फेस्टिवल हॉलीडे मिलता है। पीएचई डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां डेली वेजर को कोई छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन कोई त्योहार होता है उस दिन ड्यूटी सख्त हो जाती है। आपने देखा कोविड में सारे डिपार्टमेंट पे ताले लगे हुए थे। पीएचई डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पुलिस डिपार्टमेंट, यही 4-5 डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विस में थे, इनको ड्यूटियां कंटिन्यू करनी पड़ी, बल्कि इनकी और ज्यादा टाइट ड्यूटी हो गई क्योंकि ऑफिशियली स्टाफ जो था वो पीएचई का भी घर में बैठा हुआ था। जब पीएचई डिपार्टमेंट के लिए सारा क्राइटेरिया एसेंशियल सर्विस का है तो पीएचई क्यों ना अपनी बात अलग से करे। हमने किसी को ये मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन रवि जी आपको नहीं लगता जिस समय आप लोग आंदोलन लड़ रहे थे इस तरह का मैसेज जा रहा है कि ये जा रहा था कि ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हो, ये जो आंदोलन लड़ रहे हो, ये अपने लिए लड़ रहे हो, ये पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स हैं उनके लिए लड़ रहे हो, और समय समय पर उन्होंने अपना सपोर्ट भी आप लोगों को दिया। आपको लगता नहीं है कि आप ये जो इशू है आपका, ये आपका तो है, इसमें भी नहीं कोई दुराया कि एसेंशियल सर्विसेज है, लेकिन उसके बावजूद जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स दूसरे डिपार्टमेंट्स में है वो भी चाहते हैं, कितने सालों से वो भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमने पिछले 3 साल में लगातार, ज्यादा नहीं तो मैं 20 बार तो अपील कर चुका सभी डिपार्टमेंट को कि भाई अपने अपने डिपार्टमेंट से निकलो तो सही, अपने अपने डिपार्टमेंट में 10 लोगों का प्रोटेस्ट करो, लेकिन करो तो सही। लेकिन कोई डिपार्टमेंट आपको एक्टिव नजर नहीं आया। जब उन्होंने, हमें लगा कि ये शायद 9000 में खुश है, तो अगर 9000 में खुश है तो हम जबरदस्ती उनको नहीं ला सकते ना। दूसरा हमने ये भी क्लियर किया कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं आते, वो कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में आके लीडरी करो। हम क्यों करें किसी के डिपार्टमेंट में लीडरी? हमारा मोटिव लीडरशिप नहीं है। हम नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाके अपने आप को प्रोड्यूस करें कि हम इस डिपार्टमेंट के लीडर हैं। जो वहां का लीडर है वो एक्टिव हो ना, वो अपने लोगों की बात क्यों नहीं करना चाहते? अगर वो ड्यूटी कर सकते हैं तो अपना हक मांगने के लिए क्या दिक्कत है? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और आज भी हमने उनको, अभी भी पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी लड़ाई शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपनी आवाज तो उठाओ। जहां पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का आपको लगेगा कि हमें साथ चाहिए, हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको लीड नहीं कर सकते। ठीक है, आप लीड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो कमेटी बनाई, उन्होंने उस कमेटी में ये नहीं कहा कि कमेटी पीएचई डिपार्टमेंट के लिए बन रही है, डेली वेजर्स के लिए बन रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग जितने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, सीजनल लेबरर्स जो काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उन सबके लिए कमेटी बन रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह की से बात करोगे, पीएचई को अलग करने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा? क्योंकि सरकार जो है वो तो सबको एक साथ लेकर चल रही है। अगर आपको अलग से अपनी बात करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं, ये यहाँ भी आपको कंफ्यूजन है। हमने ये नहीं कहा कि रेगुलाइजेशन सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट को दे दो, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने कहा 2014 तक 61,000 डाटा, जो हम जिसकी हम बात करते हैं कि 61,011 लोगों का डाटा फाइनलाइज हुआ है, जिसकी हम बात बार बार सरकार से कर रहे हैं कि हमें उस डाटा को वहां पर रेगुलाइज करो। उसमें सभी डिपार्टमेंट आते हैं। हमने स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग से कि पीएचई डिपार्टमेंट को जो है, जैसे मिनिमम वेज की बात आ रही है, कि हमने जिस बात पे हमने कन्विंस भी किया अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी और मिनिस्टर को भी, कि हमें बाकी वालों से मिनिमम वेजेस रिवाइज करने में हमें इस बिहाफ पे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। और उसका रीजन है, हमारा परमानेंट स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ है, उसको 2.5 दिन का एक्स ग्रेशिया सैलरी मिलती है, उनको वीकली ऑफ मिलती है, उनको फेस्टिवल मिलता है, उनको गस्टेड हॉलीडे मिलता है। अगर हमारा परमानेंट वाला साथी परमानेंट है, उसके बावजूद उसको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो डेली वेजर को क्यों नहीं मिलने चाहिए? रवि जी, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार इस तरीके से करती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी? नहीं, आपको नहीं लगता कि जो डेली वेजर वो भी तो आप ही की तरह लगे हैं दूसरे सभी डिपार्टमेंट में? अगर आप अपना ही मुद्दा उठाएंगे सरकार के सामने तो सरकार के लिए भी असमंजस वाली स्थिति नहीं बन जाएगी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर परमानेंट वालों को मिल सकता है तो डेली वेजर के लिए क्यों? अगर परमानेंट एम्प्लॉय जो है एसेंशियल सर्विस में आता है तो डेली वेजर क्यों नहीं आता? क्योंकि डेली वेजर की ड्यूटी तो उससे ज्यादा सकता है। आज आप देखो परमानेंट स्टाफ है कितना, अगर उनको मिल सकता है हमें क्यों नहीं? जब ड्यूटी हमसे ली जाती है, जब कोई नेशनल डिजास्टर, मेरा ये कहना है कि जब सरकार प्रोसेस शुरू करेगी, कमेटी जब बैठेगी और सारी बातें होंगी, आप लोगों को भी बुलाएंगे, उसके दूसरे डिपार्टमेंट को भी बुलाएंगे, पॉलिसी तो सरकार एक ही बनाएगी। रेगुलाइजेशन की बात छोड़ दीजिए, रेगुलाइजेशन के लिए हमने भी उनको सरकार को बोला है, वो 61,000 की ही बात हुई है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। हमने मिनिमम वेजेस रिवाइज करने की बात की है कि ऑन द बिहाफ ऑफ एसेंशियल सर्विस आप अगर सरकार चाहे तो हमें एक्स्ट्रा दे सकती है इस तरीके से, क्योंकि हमारा परमानेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी ले रहा है, वो उसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको ये है कि जो रेगुलाइजेशन की पॉलिसी अगर सरकार बनाती है वो सबके लिए, मतलब उसमें आपको दिक्कत, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सरकार सबके लिए बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि सबको जिसका हक मिलना चाहिए। हमने एक चीज मांगी है कि मिनिमम वेजेस रिवाइज करो, हमें प्रायोरिटी दे दो। बिल्कुल, वो आप लोगों को मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है ये बात, लेकिन आप अब मतलब लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हो, आपने साफ तौर पर कह दिया कि दूसरे डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अगर वो आते हैं तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो अपनी लड़ाई अपने अपने डिपार्टमेंट का, क्या होता क्या है टेक्निकली बात है, पीएचई लड़ रहा है। आज आपने जहां भी देखा, जहां भी चर्चा हुआ पीएचई का हुआ, क्योंकि पीएचई लड़ रहा था। बाकी डिपार्टमेंट्स भी अगर लड़ रहे होते, चाहे 10-10 लोग ही डिपार्टमेंट के अंदर बैठे होते, सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता कि ये 47 डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डेली वेजरों को सोचना पड़ेगा। और दूसरा आपने सवाल किया था कि आप महापंचायत का हिस्सा क्यों नहीं? उसका स्पष्ट कहना यह है, एक लीडर रिटायर, दूसरा लीडर एमएलए और तीसरा लीडर एक चैनल का मालिक, मीडिया चैनल का मालिक। तो हम पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है महापंचायत, जिसका डेली वेजर से कोई लेना देना नहीं है। 10 मार्च से पहले जब तक डेली वेजर के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, असेंबली में डेली वेजर का मुद्दा नहीं उठा, तब से पहले ये लोग कहां थे?
तब महापंचायतें क्यों नहीं हुई? एक तरफ हमें सरकार बुलाती है, जावेद राणा साहब हमें इनवाइट करते हैं बातचीत के लिए, हमारे साथ रिटर्न में बातचीत होती है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि आपकी ये मांगे हम पूरी करेंगे। दूसरी तरफ लोग जाते हैं खुद तरले मिन्नतें करके उन्हीं जावेद राणा साहब को मिलने जाते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं? ये साफ दिख रहा है महापंचायत डेली वेजरों के हक के लिए नहीं हो रही, सिर्फ डेली वेजरों के मुद्दे को डिरेल करने के लिए, डेली वेजरों के मुद्दों को भड़काने के लिए महापंचायत हो रही है। महापंचायत नाम देने से पहले मुझे ये बताओ महापंचायत का मतलब क्या होता है? कभी आज तक एम्प्लॉइज कैटेगरी में आपने देखा महापंचायत हुई है? महापंचायत होता है सोशल समाज का इशू, और लड़ने वाला कौन है? जो डेली वेजर है ही नहीं। लेकिन रवि जी आप ठीक है, आप ये बात कर रहे हो उनके बारे में, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो बात जहां पे आपने बात छोड़ दी, जहां पे आपने कहा कि हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मतलब उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, वहीं से उन्होंने बात उठाई है। उन्होंने तो सभी डेली वेजर्स जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने कहा कि आप सब लोग आइए, विपक्ष के नेता आएंगे, पक्ष के नेता आएंगे, क्योंकि दिल्ली का भी रोल है, सब लोगों का रोल है, सबको इकट्ठा चलो, तो आपको भी बुला रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो सभी लोगों को जितने भी डेली वेजर्स हैं उनकी लड़ाई लड़ने की बात। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं, संसद में बनते हैं, असेंबली में बनते हैं। जब असेंबली में चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर खुद अनाउंस कर चुके हैं कि हमने रेगुलाइजेशन के लिए कमेटी बना दी, फिर उस महापंचायत का मतलब क्या? बदल जाएगा कानून? हरि सिंह पार्क में थोड़ी कानून बनते हैं, कानून असेंबली में बनते हैं। और पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने मजबूर किया, हमारे साथियों ने मजबूर किया सरकार को। उमर अब्दुल्ला साहब असेंबली लगने से 20 दिन पहले कश्मीर में जो हमारे लोग मिले थे ना, साफ जवाब दे चुके थे कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक हम रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते। पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने मजबूर कर दिया और 11 तारीख को उनको कमेटी बनानी पड़ी असेंबली के अंदर। पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की ही मेहनत थी, उन लोगों की मेहनत थी जिन्होंने डंडे खाए, बीजेपी के 28 विधायक असेंबली के बाहर धरने पे बैठे, ये पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की मेहनत थी। और आज उसके बाद आप विपक्ष को बुला लो, पक्ष को बुला लो, जब कानून असेंबली के अंदर बनना है। आज हरि सिंह पार्क में कानून नहीं बनते जनाब। लेकिन आपको नहीं लगता रवि जी की क्योंकि उनके साथ भी कुछ लोग हैं, ये तो आप मानेंगे, तो आपको नहीं लगता एक मैसेजिंग गलत चली जाएगी? अगर वो ये मैसेजिंग गवर्नमेंट तक मैसेजिंग जाएगी, आपका इशू फिर से डिल्यूट ना हो जाए? आपको नहीं लगता कि जो आपने मेहनत की है, जो आप लगातार लड़े हो, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं मानी है, उन्होंने कमेटी बनाई है, क्या वो डिल्यूट नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें दो ऐसा लगेगा कि दो कुछ काम कर रहे हैं? ये तो वो लोग चाहते हैं और क्या चाहते हैं। मैंने कहा पिछले 3 साल से वो लोग कहां थे? ये तो अब डेली वेजर को फैसला करना है नहीं कि वो अपना मुद्दा भड़काना चाहते हैं, इस टॉप लेवल पे मुद्दा पहुंचाने के बाद वो उस मुद्दे को डिरेल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये डेली वेजर फैसला करेगा। हम थोड़ी, मैं अपनी तारीफ खुद कहूंगा कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, आप लोग मेरे साथ रहो, मैं क्यों कहूं? मेरा काम बोलेगा ना। अगर लोगों को लगेगा कि रवि हंस की टीम ठीक कर रही है, वो हमारे साथ आएंगे। अगर उनको लगेगा कि वो जो लोग पॉलिटिकल इलेक्शन, देखिए कितनी हमारे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि बहुत जो सभी मेंबर्स हैं बहुत इगोइस्टिक हैं, वो अपने नीचे मतलब किसी और से बात ही नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ ठीक है, लोगों से वो बात नहीं करना चाहते। भाई अगर लोगों से बात नहीं करते तो हजारों की संख्या में लोग ऐसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं लोग? ये आप मान सकते हो कि बिना बात किए हजारों की संख्या में लोग निकले, तो फिर ये तो मुझे लग रहा है इल्जाम लगाने वाले खुद सोचें। और दूसरी बात, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि यार इतनी भी बेशर्मी मत पालो, पहले नीचे कमेंट सेक्शन देख लिया करो। आपको शर्म भी नहीं आती, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, आपकी फैमिली भी ये कमेंट पढ़ती होंगी। इसी से साबित हो जाता है कि सच कहां है और झूठ कहां है। दूसरी बात ये बोलूं आपको, जब ये लोग डेली वेजर थे तब इन्होंने डेली वेजर का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने, आज आपने सुना था जितेंद्र सिंह जी का बयान सुना होगा कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। ये चीज कहने के लिए किसने मजबूर किया? इन्हीं लोगों की गलत सोच ने। जब यहाँ पे 2014 से पहले कांग्रेस और एनसी की सरकार थी, हमारा डेली वेजर का मुद्दा, उस वक्त 2 मुद्दे आए थे कैबिनेट में, एक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन, एक 58 ईयर से 60 ईयर करना रिटायरमेंट एज को। तब ये जो लोग आज एक्टिव हो रहे हैं ना, जो 10 तारीख के बाद एक्टिव हुए हैं, कुछ कश्मीर में भी हुए हैं, कुछ रिटायर्ड लीडर यहाँ पे भी हुए हैं, ये लोग उस वक्त लीड कर रहे थे। इन्हीं लोगों ने उमर अब्दुल्ला को मजबूर किया कि आप डेली वेजर का मुद्दा पेंडिंग रहने दो, आप रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, ठीक है। उस वक्त गला काट दिया, अब ये एक्टिव हो रहे हैं। अब उसके बाद हमारे जो डेली वेजर के लीडर थे उस वक्त, आज उनकी सेंस कहां चली गई? पहले उन्होंने डेली वेजर को धोखा दिया, डेली वेजर का बेड़ा गर्क किया, यहाँ स्टेज पे अपोजिशन के लोगों को बुलाते रहे। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार आई, एनसी वाले कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ बुलाना, कांग्रेस वाले को बुलाना, जिन्होंने जब कैबिनेट में थे कुछ नहीं किया, उनको यहाँ पे बुला के स्टेज दी, मंच दिए, और उसके बाद बीजेपी की नजर में क्या हुआ? डेली वेजर एनसी और कांग्रेस के वर्कर है। वही चीज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑन मीडिया में कही, और उसका कसूरवार कौन था? हमारे वही लीडर। उसके बाद क्या किया? डेली वेजर से चंदा इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए, चले गए पॉलिटिकल लाइन में, इलेक्शन कंडक्ट किया। वो आप उसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल ये है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से वो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग उनके साथ जुड़ेंगे तो आपका जो ये पूरा मूवमेंट है ये वीक हो जाएगा? बिल्कुल 100% हो जाएगा, 101%। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट को डायरेक्ट, जब भारत जोड़ो यात्रा थी, दिल्ली से फोन आया था कि राहुल गांधी जी आपको मिलना चाहते हैं, हमने नहीं आने दिया। ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, यहाँ सियासत किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होगी। यहाँ पे अगर कोई ये सोच के आएगा कि मैं आज किसी दूसरी की सरकार है, मैं यहाँ पे जाके सरकार को क्रिटिसाइज करूंगा, ये मंच उसको नहीं मिलेगा, ये भूल जाओ। तो क्या ये महापंचायत जो हो रही है, ये आपके आंदोलन को डिलीट करने के लिए? 101%। ये मैं कहता डेली वेजर के हक में अगर तब होती, अगर ये 10 मार्च से पहले होती, 10 मार्च आज ठीक है, आए होम मिनिस्टर महापंचायत में, आए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने जो करना था वो कर दिया, उन्होंने कमेटी फ्रेम कर दी है, और उनको टाइम लगेगा, कोई भी कानून बनेगा उसके लिए टाइम लगता है, नो डाउट। कमेटी बन गई, अब उससे ऊपर लेवल पे अगर महापंचायत इस बात को लेती है तो हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी। लेकिन हमें पता है ये यहीं पे घूम फिर के, और सबसे बड़ी बात, रात को सतीश शर्मा जी ने जो इनको जूता फेरा है, उन्होंने साफ कहा कि भाई ये जो नेतागिरी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जो भी है ये आपके शब्द है, लेकिन उनका अपना एक वो है, वो अपना मूवमेंट लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जैसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी तक जो आपने मूवमेंट लड़ा, हमने देखा कि कमेटी सरकार ने बना दी, हमने सुना जावेद राणा से आप मिले, उन्होंने कहा पेंडिंग ड्यूज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपके मिनिमम वेजेस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं,
अब सरकार पे कितना आपको विश्वास है और क्या लग रहा है आपको कि आपकी जो डिमांड्स हैं, आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने के बाद आप लोग रेगुलर होंगे? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? देखिए अब सरकार की नीयत पे डिपेंड करता है हाँ। सारी चीजें, क्योंकि वादे बड़ी बार पहले भी हुए, कमेटियां भी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई भी चीज है, जैसे उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद कानून सारे बदल गए, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि कानून बदल गए हैं। SRO 520 खत्म हो गया, SRO 64 खत्म हो गया, उसके बाद एक कानून तो नया बनना ही बनना है। SRO बनेगा, उसके लिए कमेटी, जब तक लॉ इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक पॉसिबिलिटी तो है नहीं, कोई एक बंदा बना नहीं सकता। ठीक है। इसके लिए 6 महीने उन्होंने टाइम बोला, 6 महीने इंतजार कर रहे ठीक हैं। है। दूसरा जो 2 कमिटमेंट जावेद राणा साहब ने की ठीक है, है। उसमें उन्होंने उसके ऊपर दोबारा भी हमारी उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैसे ही ये ग्रांट्स रिलीज होंगी, हम 100% कोशिश करेंगे कि एक किस्त आपको देंगे। इसलिए हमने धरना खत्म नहीं किया, हाँ। क्योंकि हम विश्वास अंधविश्वास किसी भी नहीं करते। हमने लेकिन धरना क्या उमर अब्दुल्ला की नीयत पे आपको विश्वास है? क्या उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही कि 6 महीने का वक्त दे दिया, आपको लगता है कि वो उनकी नीयत है, वो चाहते हैं कि, क्योंकि मैंने देखा कि सभी जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब चाहते हैं कि आप लोग रेगुलर हों। आपको लगता है कि सरकार में लगता है आपको कि ये करना चाहती है रेगुलर डेली वेजेस? देखिए सरकार को करना पड़ेगा, दूसरा कोई सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। 90 के 90 विधायकों ने इस बार डेली वेजर के हक में बोला है बिल्कुल। और मजबूर किया गया है उनको बोलने के लिए, ऐसे कोई नहीं बोलता, ये बड़े शातिर लोग हैं, ऐसे नहीं बोल के राजी। और डेली वेजर यूनाइटेड, पीएटी एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट इतनी ताकत रखता है कि अगर ये